बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डेरिवेशन और हायर डेरिवेटिव्स। और इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने अभी तक फ़र्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं और अब नेक्स्ट हम फ़र्स्ट ऑर्डर से नेक्स्ट ऑर्डर्स की तरफ जाएंगे। Sometimes it is useful to find the differential coefficient of a derived function. Derived function यानी जो हमने जिस पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके हमने वो हासिल किया हो, derived function होगा वो। If we denote f prime as the first derivative of f, then f प्राइम, और ये ब्रैकेट से बाहर भी एक प्राइम है, ठीक है। यानी हम एफ डेरिवेटिव जो फंक्शन आया हमारे पास, हम उसका एक और डेरिवेटिव ले रहे हैं। इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम एंड इज़ कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ। सिमिलरली एफ डबल प्राइम और ब्रैकेट से बाहर एक प्राइम है, इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ डबल प्राइम इज़ कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड इज़ रिटन एज एफ ट्रिपल प्राइम। अब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, ये और या फिर थर्ड से भी हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए भी डिफरेंट साइंस हैं। आप कोई सी भी सिंबल यूज़ करके अपने डेरिवेटिव्स को लिख सकते हो। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव को शो करने के लिए हमारे पास ये नोटेशन है, डी वाई बाई डी एक्स है, वाई वन है, और ये एक न्यू नोटेशन है आपके लिए, डी वाई। ये आपने पहले नहीं पढ़ी, डी वाई, और डी एफ बाई डी एक्स। डी एफ बाई डी एक्स के बाद आपने एक और नोटेशन भी अभी ऊपर भी पढ़ी है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब यही नोटेशन अगर हम सेकंड डेरिवेटिव के लिए या हायर ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर वाई प्राइम के साथ डबल प्राइम लिखना है तो हम वाई डबल प्राइम को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमने इनिशियली डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए अपनी नोटेशन रखी है वाई प्राइम, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव जब हम इस पर फाइंड करेंगे तो हम उसकी नोटेशन रखेंगे वाई डबल प्राइम। इसी तरह अगर हम अपनी नोटेशन रखी हुई है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें अपनी सेकंड ऑर्डर के लिए डेरिवेटिव की नोटेशन रखनी होगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर वाई वन नोटेशन रखी हुई है तो सेकंड डेरिवेटिव में हम उसको वाई टू लिखेंगे, वाई टू। और डी वाई सिंगल के लिए और डी स्क्वायर वाई जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी एफ बाई डी एक्स है, इसका सेकंड ऑर्डर लिखना है तो डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सेम इस वाई की कंडीशन के साथ ही हम इसको भी चेंज कर रहे हैं। कंप्लीट चेंजिंग उसी तरह है, वाई की जगह पे बस एफ मौजूद है। और इन्हीं नोटेशन को अगर थर्ड में देखा जाए तो देखें क्या चेंजिंग आ रही है। जहाँ पर अब 2 हैं वहाँ पर वो 3 नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ वाई डबल प्राइम तो यहाँ वाई ट्रिपल प्राइम, सेकंड, और यहाँ पर थर्ड वाई 2 है तो यहाँ वाई 3, डी स्क्वायर है तो यहाँ डी क्यूब, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर डी क्यूब एफ ओवर डी एक्स क्यूब आ जाएगा। और nth आर्बिट्ररी कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आर्बिट्ररी इनकी नोटेशन हम कैसे लिखेंगे, वाई एन ब्रैकेट में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो n ब्रैकेट में लिखा हुआ है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर तो आप इस तरह से रोमन काउंटिंग ही लिखते जाओ, ठीक है, 4, 5, 6 अप टू 7, कुछ भी और लिखो 5, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। लेकिन आप अगर इनको चेंज कर लो अपनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स में, जैसे कि n आर्बिट्ररी अब यहाँ पर इंटीजर शो हो रहा है, जैसे मुझे 5 लिखना है तो मैं 5 लिखूँगी तो साथ में मुझे ऐसे ब्रैकेट लगाना होगी। ये ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, हम आर्बिट्ररी पावर से इसको डिफरेंट शो करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देखें, ये क्या मैंने लिखा है, y हैज़ पावर 5, और ये मैंने क्या लिखा हुआ है, y हैज़ फिफ्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये ब्रैकेट से इनकी रिप्रेजेंटेशन सेपरेट होगी। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर तो आप यहाँ पे रोमन फिगर को यूज़ करो, अगर आप रोमन की बजाय इंटीजर यूज़ करो तो आपने ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना है।
उसके बाद है nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर देखें nth ऑर्डर ऊपर है dn पावर में आ जाएगा और नीचे x हैज़ पावर n यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिखो क्योंकि dn जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारे पास डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। और इसी तरह yn और n भी यहाँ पे पावर में भी है, ठीक है। इसे भी आप ब्रैकेट में ज़रूरी नहीं रिप्रेजेंट करें, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये पावर ही है d स्क्वायर d क्यूब d पावर n, ठीक हो क्या, ये पावर ही यहाँ पे शो हो रही है। और f फंक्शन के लिए सेम इसी डेफिनेशन से। और जो f प्राइम फंक्शन है, अगर हम कहीं किसी क्वेश्चन में f प्राइम नोटेशन के अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम nth डेरिवेटिव उसका यूँ लेंगे ब्रैकेट में और ये आ गया x, ठीक हो गया। तो फंक्शन f के लिए भी हम यही नोटेशन रखेंगे जो यहाँ पर हम y के लिए रख रहे हैं। अगर मुझे फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x लिखना है तो मैं उसे यूँ लिखूँगी। अगर मुझे इसका थर्ड डेरिवेटिव लिखना है तो मैं उसको यूँ लिख सकती हूँ 1 2 3, ये हो गया मेरे पास, या मैं उसको यूँ लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। इन दोनों नोटेशन में से कोई नोटेशन भी आप यूज़ कर सकती हो। ओके, यहाँ तक तो थी हमारी नोटेशंस। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज से और देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपने 2.2, 2.3, 4 में सॉल्व किए हैं फर्स्ट ऑर्डर तक, अगर उसी तरह की कोई स्टेटमेंट हमें दे दी जाए और सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक हमें कहा जाए तो हमें डेरिवेटिव को किस तरह से प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डेरिवेटिव्स जो हैं वो चेंज करके उनकी फॉर्मेशन चेंज करते हुए हम फर्दर डेरिवेटिव्स लेते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। फाइंड y2 इफ़, और ये हमारे पास इसके 1 2 3 इसके 3 पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे पास, फाइंड y2 इफ़, और ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ गया, यहाँ पे नेचुरल लॉग आ गया। इन दोनों का हमें सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास देखें ये इक्वेशंस गिवन है और पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी अवेलेबल हैं और इसके 5 पार्ट्स हैं, इसे हमने सॉल्व करना है और y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव तक इन इक्वेशंस को भी हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ डेरिवेटिव तक इनका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। आज का हम अपना सारा जो सॉल्यूशन है, जो लेक्चर है, वो क्वेश्चन नंबर 4 तक रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों। और आपको पता है मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ ताकि आपके साथ साथ ही पेपर की भी अच्छी सी तैयारी होती रहे। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है इस सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की और इस थर्ड पार्ट की, और यहाँ से इस फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलें अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है y इज़ इक्वल टू 2x हैज़ 5 पावर माइनस 3x हैज़ पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। तो फर्स्टली हम इसको डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स और दूसरी साइड पर यही ऑपरेटर, ये आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। पावर रूल आता जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी।
ये आ गया मेरे पास 10x हैज़ 4 पावर माइनस 12x हैज़ क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई और ये 12 और ये एक्स स्क्वायर नीचे। एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 और dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y1 और ये मेरे पास y1 की सारा रिजल्ट कंबाइन हो जाएगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यहाँ से, तो dy1 बाय डी एक्स, यानी अब y1 का फर्दर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पावर रूल यूज़ करते हुए ही इसका भी आंसर आएगा। ये आ गया हमारे पास 40x³ माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x और 1 का डेरिवेटिव 0। अब y1 का डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास, तो y1 की डेरिवेटिव नोटेशन हमारे पास है y2। सो ये हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। यानी जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है आपने उसी पे अपना सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू 3/2 टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पूरे फंक्शन की पावर हमारे पास 3/2 है। पावर रूल अप्लाई किया, पावर यहाँ से पहले आ गई और पावर में से अब एक नंबर कम हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव पावर के अंदर वाले रिजल्ट का। और ये आ गया हमारे पास y1। पावर को कैलकुलेट किया, इस पावर को कैलकुलेट किया, एलसीएम ले लें 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। अब फर्दर डेरिवेटिव है तो यहाँ से फर्दर डेरिवेटिव इस रिज़ल्ट का आ गया 2 और 5 कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव 0 और ये 2 इस 2 से कैंसल। फाइनली ये हमारे पास y1 आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy1 बाई डी एक्स। अगेन यही ऑपरेटर यहाँ अप्लाई किया, हैज़ पावर 1/2। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, ऑपरेटर के से पहले चला जाएगा और ये फंक्शन आ गया जिसका हमें अब फर्दर डेरिवेटिव चाहिए। अगेन इस पे पावर रूल अप्लाई करना है हमें। पावर पहले, पावर में से एक नंबर कम और अब अंदर वाले रिजल्ट का फर्दर डेरिवेटिव। ये आ गया 3/2 और अब इसकी पावर सॉल्व होकर आ गई हमारे पास -1/2 और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0।
-1/2 पावर है तो इसे हम ओवर में ले जाते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और +1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो इसे स्क्वायर रूट में चेंज कर दें। क्योंकि अब हमने फर्दर डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, इसलिए हम यहीं तक अपने आंसर को रखते हैं और 1/2 पावर को स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया था। सो इसकी नोटेशन भी मैंने चेंज करके y2 लिख दी, और ये हमारे पास अब सेकंड पार्ट का आंसर है। इट्स थर्ड पार्ट, y is equal to square root of x plus 1 over square root of x। हमें क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसलिए इन स्क्वायर रूट्स को पावर में चेंज कर लेते हैं। इसकी पावर भी 1/2 और इस पावर को ऊपर ले आते हैं। पावर ऊपर आई तो यहाँ पे पावर -1/2 हो गई। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब पावर रूल अप्लाई करते हुए इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। 1/2 x 1/2 -1, फर्दर x का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। -1/2 x हैज़ पावर -1/2 -1, और यहाँ से भी इसकी पावर आ गई -1/2, और यहाँ से -3/2, और ये आंसर है हमारे पास अभी y1 का। अब हम y2 फाइंड आउट करते हैं। हम इसी का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर अप्लाई किया, हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना था, इसलिए हमने इसको वहाँ सॉल्व नहीं किया, हमने इनको पावर टर्म्स में लिखा ताकि हमें फर्दर डेरिवेटिव लेने में भी आसानी हो जाए। 1/2, ये वाला 1/2 एज इट। अब पावर रूल अप्लाई करते हुए -1/2 नीचे और -1/2 -1, -3/2 नीचे, और x की पावर आ गई -3/2 -1। यहाँ से ये अब आ गया हमारे पास y2 -1/4 x हैज़ पावर -3/2 प्लस 3/4 x हैज़ पावर -5/2। ठीक हो गया। इस पावर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -5/2 आ जाएगा। पावर को पॉजिटिव कर लें, यानी नीचे ले आएं। x हैज़ पावर 3/2, 3/4 x हैज़ पावर 5/2, और अब यहाँ से इनका LCM, ताकि हम इनको शॉर्टर फॉर्म में लिखें। बड़ी पावर ही हमेशा LCM में आती है, सो x 5/2 हमारे पास यहाँ आ गया। 4 कैंसिल, 5/2 में से 3/2 पावर माइनस हो रही है। डिवीजन का मतलब ही यही है कि पावर्स आपस में माइनस हो रही हैं। 5/2 - 3/2, ये आ गया 2/2 इज़ इक्वल टू 1। यानी यहाँ से इनकी कटिंग के बाद x डिफरेंस आ रहा है, तो वो x आ गया हमारे पास यहाँ पर ऊपर -x बन के -x + 3।
3 माइनस एक्स बाय 4 एक्स 1/5 सॉरी 5/2। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। हम इसके सॉल्यूशन को एक और वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो इस तरह से कॉमन टर्म्स कॉमन ले लें। यानी कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1/4 एक्स हैज़ पावर 3/2, ये कॉमन ले लें और अंदर आ जाएगा आपके पास रिज़ल्ट -1 प्लस 3/x। और ये आ गया आपके पास 3/x -1। तो परफेक्टली आप उस आंसर को भी लिख सकते हो और इस आंसर को भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। ऑपरेटर अप्लाई किया और अब यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं, सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगी हमें। यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव 2x और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ऐसे ही, और फर्दर -x का डेरिवेटिव -1। और ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y1। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब हमारे पास टू टर्म्स जो हैं वो फंक्शन की बन चुकी हैं। अब हमने इनके दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। यहाँ से ये आ गया y2 टू डेरिवेटिव ऑफ x एक्सपोनेंशियल -x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -x। सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं यहाँ। एक्सपोनेंशियल एज इट x डेरिवेटिव में प्लस x मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव में माइनस, और अब सेकंड फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1 एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमारे पास इंटू -1। टू एक्स एक्सपोनेंशियल -x माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -x। यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन से ये साइन प्लस से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और यहाँ से 2x आ जाएगा। यही चेंजिंग मैंने यहाँ पर नीचे का लिख दी। यहाँ पे ऊपर से 2 को मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट के अंदर, और नीचे से माइनस,
ये आ गया +4x एक्सपोनेंशियल -x। ओके, तो यहाँ इन दोनों का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से यहाँ भी हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, प्लस करके, और नेगेटिव साइन इनके साथ आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। y1 is equal to over 3x plus 2. It's given। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद यहाँ से देखें ये टर्म बन जाएगी y1, और इस नेचुरल लॉग को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस डेफिनेशन से। डिवीजन रूल को माइनस में चेंज कर दिया हमने। डेरिवेटिव अप्लाई कर दें ब्रैकेट से अंदर, तो अब डेरिवेटिव का रूल है कि अगर नेचुरल लॉग हो हमारे पास तो 1/, आ जाता है, और 1/, होने के बाद फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव आता है। तो देखिए 2x + 3 का फर्दर डेरिवेटिव जस्ट 2 आएगा, और यहाँ से इसका फर्दर डेरिवेटिव 3। तो ये नोटेशन आ गई मेरे पास 2/2x + 3 -3/3x + 2, और ये हमारे पास है अभी तक y1। अब y2 फाइंड आउट करना है, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दें इस पे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy1/dx -3/3x + 2। डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, और कांस्टेंट जो है ये मैं कॉमन भी साथ साथ लेती जा रही हूँ। ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, और इसकी पावर भी -1। सो पावर रूल अप्लाई करते हुए हमारा यहाँ पे फर्दर आंसर आएगा। सो पावर रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे -1, 2x + 3, और पावर में से एक टर्म और माइनस होगी तो ये -2 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाले रिजल्ट का फर्दर डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2। सेम इसी केस से दूसरे की डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पावर -1, उसके बाद 3x + 2, और इसकी पावर आ गई -2। फर्दर डेरिवेटिव लिया तो ये 3, -4, 2x + 3 has power -2. Next again plus 3 and 3 9, 3x + 2 has power -2। इस पावर को पॉजिटिव कर लें, ओवर में ले जाएं, और इसे भी नीचे ले जाएं। अब एलसीएम ले लें ताकि ये शॉर्टर फॉर्म में आ जाए, और ये हमारे पास हमारा y2 है, क्योंकि हम y1 का सेकंड डेरिवेटिव ये फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो ये y का सेकंड डेरिवेटिव आ गया y2। अब इसको ज़रा एक जनरलाइज फॉर्म बना के लिख लेते हैं आंसर को। एलसीएम लिया तो -4 और साथ में ये फंक्शन, +9 और साथ में ये फंक्शन। स्क्वायर्स ओपन कर लें। ये आ गया मेरे पास 9x² + 4 + 6x + 9 इंटू 4x² + 9 + 6x। -4 को मल्टीप्लाई करवा लें, -36 -16 -24x +36x² +81 +54x। ये टर्म कैंसिल। एक्स वाली टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। 54 - 24 है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 30, +30x। उसके बाद 81 - 16 है, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 60 + 65। फाइव ऊपर से कॉमन, 6x + 13। और ये हमने आंसर को मज़ीद शॉर्टर फॉर्म में लिख लिया है। और ये y2। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते हैं कंप्लीट। बस आज के लिए इतना ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड तक कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें टिल द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।